मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला बन गए, शबाशी साहब भी कैबिनेट में होंगे। हम आगे आगे लॉ ऑन टेरर के इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आप हेल्प डिलीवर कर पाएंगे वहाँ पे भी? उनकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी वो आई थिंक बहुत अच्छी थी, बहुत रिमार्केबल थी। मुझे उनका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने दोनों मिनिस्ट्रीज को जो है वो मर्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सरकारी पैसे से कम खर्च करें। ये बड़ी बड़ी बातें और तकरीरें करने से ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आमना हसन शेख को कोई मिनिस्ट्री ऑफर की करती हैं उनकी लीडर, पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं, तो आमना हसन शेख कौन सी मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगी? जिस भी रोल में लीडरशिप मुझे सिलेक्ट करेगी, आई एम श्योर कि जिस हद तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगी। वैसे मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज जो है वो पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिक्स में है, दैट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आल्सो। अभी और कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेके आना चाहेंगी? आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके बारे में कोई रेजोल्यूशंस कोई बिल्स आपकी तरफ से हम देखेंगे? हमारे पास लॉज बहुत ज़्यादा है, हमें लॉज की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लॉज को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में बड़ा अच्छा डिलीवर किया, हम सब उनके फ़ैन भी हैं, मैं तो हूँ ज़ाती तौर पे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, मतलब हमने देखा माजी करीब में कम ऐसा गुजरा, उनको 1 साल का टाइम मिला, उसमें अस्पतालों को काफ़ी हद तक जो है रिस्ट्रक्चर किया, सड़कों का नेटवर्क बिछाया, उन्होंने पब्लिक डिलीवरेंस अच्छी थी, लोगों के इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस किया। आपके सामने उन्होंने अस्पतालों को रेनोवेट किया, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करके गए। और मरीम नवाज़ साहिबा को हमने देखा कि उन्होंने आके बड़ा एक्टिवली अभी तक वो काम कर रही हैं। जैसे बच्चों को वो स्कूल में दूध देने का इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, वो मेल न्यूट्रिशन के इशू को टारगेट करेगा। फिर उन्होंने बताया, जैसे आपकी यहाँ सलमान वो जो हैं आपके मिनिस्टर सलमान रफ़ीक साहब हैं, और उन्होंने बताया कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ होगी और एजुकेशन होगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। माजी में ये ऐसा हुकूमतों का नहीं रहा, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, मैं इसको देखता हूँ। अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला बन गए, तो आपकी मतलब आपकी पार्टी में ही ज़ाहिर वो आपकी पार्टी की तरफ से ही वो बनेंगे, शबाशी साहब भी कैबिनेट में होंगे, तो उनको भी अगर आप देखती हैं कि हम आगे आगे लॉ ऑन टेरर के इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आप हेल्प डिलीवर कर पाएंगे वहाँ पे भी? देखिए जी, उनकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी वो आई थिंक बहुत अच्छी थी, बहुत रिमार्केबल थी। और आई एम श्योर मुझे उनका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने दोनों मिनिस्ट्रीज को जो है वो मर्ज कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम सरकारी पैसे से कम खर्च करें। सो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव वो चीज़ बड़ा हो अच्छा रही है प्रेसिडेंट है। आसिफ जरदारी साहब ने भी देखे ना, वो कहा कि यस, सैलरी नहीं लेंगे, बहुत चीफ सारे लोग मिनिस्टर साहिबा ने भी यही कहा है बहुत अच्छा फर्स्ट किया। डे पे। तो आई थिंक ये छोटे छोटे चेंजेस हमें लगते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें और तकरीरें करने से ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें हम करेंगे, दीज चेंजेस विल टेक अस टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव कंट्री। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड थिंग्स। आपका अगर फ़र्ज़ करें आमना हसन शेख को कोई मिनिस्ट्री ऑफ़र की करती हैं उनकी लीडर, पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं, तो आमना हसन शेख कौन सी मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगी? देखिए जी, मेरे इंटरेस्ट की तो बात नहीं है, ये पार्टी बात है का, हाँ। लीडरशिप की चॉइस की। और जिस भी रोल में लीडरशिप मुझे सिलेक्ट करेगी, आई एम श्योर कि जिस हद तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगी। वैसे मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज जो है वो पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिक्स में है, दैट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आल्सो। वंडरफुल। सो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जो भी मुझे ये जिम्मेदारी आप दी इनडायरेक्टली जाएगी। मुझे कोई अच्छी खबर सुना रही हैं कि आप बनने नहीं नहीं, अगले मैं सेकंड फेज़ आपको में? अच्छी खबर इंशाल्लाह आप मुझे सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि मैं आई लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। ओके। अभी और कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेके आना चाहेंगी? आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके बारे में कोई रेजोल्यूशंस कोई बिल्स आपकी तरफ से हम देखेंगे कि सब लेके देखिए, आएंगे? ये हसन बड़ा टेक्निकल सवाल ठीक है है, एंड एज अ लॉयर मैं आपका थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लूंगी। टेक योर ये टाइम। बड़ी कॉमन सी बात है कि हम कहते हैं कि जी कोई यंग एजुकेटेड लेजिस्लेचर्स आए हैं तो उनका सबसे पहला ये काम होता है कि जी हम लेजिस्लेशन करेंगे। दे आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट, विच इज़ अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली लेजिस्लेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास लॉज बहुत ज़्यादा हैं, हमें लॉज की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लॉज को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और हम ये भी नहीं समझते कि जब हम इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन करते हैं, कई दफ़ा सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी करते हैं अक्रॉस पार्टीज़। कई दफ़ा हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स होते हैं और सारा कुछ कि जी मैंने ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने ये। इशू ये होता है कि उसके ऊपर जब प्रॉपर वर्किंग के बगैर होता है तो बहुत सारे बिल्स हमारे ओवरलैपिंग हैं। अगर आप एक छोटा सा इशू ले लें हरासमेंट का, उसके अंदर 4 से 5 डिफरेंट लॉज में हरासमेंट कवर्ड है। अब हम ये नहीं समझते लेजिस्लेशन करते हुए कि हम जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे रही होती है, क्योंकि जब ओवरलैपिंग लॉज होते हैं, एक लॉ के अंदर आप कन्विक्ट होते हैं, दूसरे लॉ के अंदर आप जो है बरी हो जाते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़रूरी काम ये है और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है एज़ फार एज लेजिस्लेशन इज़ कंसर्न्ड कि सारे लॉज को कंपाइल किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं तो उनको रिपील भी किया जाए। We just keep on bringing in new legislation, putting headlines about that, और उसके ऊपर हमारा ये फोकस नहीं है कि इसको कंसोलिडेट भी करना है किसी ने।
सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट काम तो वो है. उसके अलावा डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर है, कुछ इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट्स हैं ऑब्वियसली. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो पंजाब के एम्बिट में नहीं आती. मैं क्योंकि पिछले 11 साल से PMLN को असिस्ट कर रही हूँ नेशनल असेंबली की लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में. सो मुझे वो एडवांटेज है कि जो चीज़ें पंजाब के एम्बिट में नहीं आती वो भी इंशाल्लाह ताला हम ड्राफ्ट करके NA से अपने किसी को लीग्स के Wonderful. थ्रू वी विल डू दैट.